शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो पीडीएम वाले इशू पे बात करते हैं। आज मरियम नवाज ने कहा है कि अब 8 तारीख को अहम फैसले होने हैं, आर या पार होगा। और आपको पता है कि जो रिपोर्ट हो रहा है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। लॉन्ग मार्च कब और कैसे होगा, इस पर बात की जाएगी। वो लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो सकता है, रेजिग्नेशन साथ लेकर आएंगे। इन तमाम ऑप्शंस पर पीडीएम गौर कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ऐसे ही देखती रहेगी मामलात को, या कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को एंगेज करने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पहली बात कि उन्होंने जो तकरीर की है वो इंतहाई, आपने नोटिस किया होगा बीइंग अ मीडिया एक्सपर्ट, कि जो उनकी तकारीर है वो बहुत ही एक जाती इनाद और एक जाती तलखी की अक्कासी करती हैं। उनकी जो बातें हैं उनमें न कोई वजन न कोई रब्त, और उसमें सिर्फ इंतकाम और उस जाती एक जो खलिश है उसकी एक झलक नजर आती है। उनकी ये गैर जिम्मेदाराना बातें, उनकी ये झूठ पे मबनी बातें, उनकी एक ऐसा, या तो एक ऐसा लीडर होना जिसकी कि पाकिस्तान में कुछ स्टैंडिंग हो, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आई हुई एक खातून जो कि अपने अपनी जो वो है लेजिटिमेसी वो लेती है अपने एक ऐसे वालिद से जो कि करप्ट और क्रिमिनल के तौर पे इस पाकिस्तान में यहाँ की अदालतों ने उसे वो किया है। मेरे अब सवाल पर आ जाइए, मेरे सवाल पर आ जाइए। मेरा सवाल यह है कि पीडीएम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? अगर वो जलसे करेंगे तो जलसे करने देंगे, वो लॉन्ग मार्च करेंगे लॉन्ग मार्च करने देंगे, या किसी ना किसी पॉइंट पर ऑपोजिशन को एंगेज करेंगे? क्योंकि एक दफा लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इस्लामाबाद में धरना होगा, यकीनन हुकूमत के लिए भी वो एक परेशानी का बायस बनेगा। तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? देखें, जो हमारी हिकमत अमली उसका ऐलान ज़ाहिर है कि हम टेलीविजन पे नहीं करेंगे, लेकिन हमारी हिकमत अमली बिल्कुल है, हर दिन के लिए है, हर घंटे के लिए है। दूसरी बात यह है कि जी देखें, बात ये ज़रूर करनी चाहिए आपको भी, हमारे जितने मीडिया के कॉलीग्स हैं, कि बहैसियत एक जिम्मेदार कौम हमने पहली जो कोरोना की जो लहर थी उसको बड़ा कामयाबी से हमने हैंडल किया था। अब उस वक्त चूंकि पीडीएम की जो एक जैसे के नाम से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस, जो दूसरा करप्शन का जो वायरस है पीडीएम के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने उस वक्त जो है तो मदाखलत नहीं की थी, तो हम बड़े कामयाबी से उस मरहले से गुजर गए। अब इस वक्त जबकि पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, यानी आप मुझे बताएं, ये इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो कि पीडीएम उसकी लीडरशिप कर रही है, और उनका न तो कोई मकसद है, या तो हमें बताएं वो किस वजह से ये कर रहे हैं, या वो क्या चाहते हैं, उनके पास क्या प्लान है। पिछले जो 40 साल में जो उन्होंने किया है वो क्या मुख्तलिफ करना चाहते हैं अब, जबकि उनकी करप्शन, उनकी जो सर, सारी जो आप बार बार आपका फोकस वो सामने आ गई पीडीएम है। पर जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आप हुकूमती तट, तो हुकूमत के हवाले से जरा मुझे बताइए ना कि क्या आप कह रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली है जो हम टीवी पर नहीं बताएंगे। सिर्फ सवाल मेरा ये है कि क्या किसी पॉइंट पर आप समझते हैं कि इंगेज करना पड़ेगा, ऑपोजिशन से बातचीत करनी पड़ेगी? क्योंकि होता ही है शिबली फराज साहब, जब कोई पार्टी आके धरना देती है ना, तो इवेंचुअली डायलॉग होता है। चाहे वो आप ताहिरुल कादरी का 2012 का धरना देख लें, चाहे वो पीटीआई का 2014 का धरना देख लें, या 2018-19 का मौलाना फजल रहमान का धरना देख लें। बाद में आप लोग कमेटी बनाते हैं और हुकूमतें डायलॉग करती हैं। तो क्या ये डायलॉग लॉन्ग मार्च से पहले नहीं हो सकता, अगर बाद में ये होना है तो? देखिए, डायलॉग की जो ऑप्शंस हैं वो तो हमेशा मौजूद रहती हैं, और इस सिलसिले में जब अगर कोई एक ऐसे इशू पे जिसका कि ताल्लुक न मुकदमात से हो न किसी माफीनामे से हो, तो उसके लिए तो हम आज भी तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा हुआ है कि हम उनसे हर चीज पे बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि 2 साल तक ये सोते रहे हैं, बताएं तो सही ना कि किस वजह से ये एहतजाज है। ये एहतजाज उस मुकदमों की जो जो उनके गिर्द जो गिरफ्त तंग हो रही है उसकी वजह से है। शिबली साहब, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम बार बार ये कहते रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई इनिशिएट तो करे ना। फिर ये बात, ये करना तो बड़ा आसान है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि पीडीएम अपना आखिरी जलसा 13 तारीख को करेगी, कि कोई इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से लिया जाएगा कि हम बात करते हैं, आइए बैठ के बात करें, ये लॉन्ग मार्च ना करें, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कोरोना वायरस भी फैल सकता है, मईशत असरअंदाज होगी। इस पर कोई इनिशिएटिव लेगी हुकूमत? नहीं, देखिए, कुछ चीजों पे तो हम इनिशिएटिव लेंगे, बिकॉज हम तो थ्रू पब्लिक और थ्रू प्राइवेट चैनल्स हम ये बात करते रहते हैं कि उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वो अपने जो भी जलसे जुलूस जो भी हैं, फिर मैं रिपीट करता हूं कि हमसे बड़े जलसे जुलूस और धरने, ये सारे रास्ते हमने देखे हुए हैं, ये अपने आप को एक बंद गली में ले जा रहे हैं। लेकिन हम रास्ते में तो बिल्कुल
हम अपने जो हमारे एक सियासी, चूंकि कईयों के साथ जो है तो जान पहचान भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मरियम नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर ये चूंकि एक सबसे बड़े एक इनका जो स्टेक है, जिनकी दौलत का, जिन पे के सबसे सीरियस मुकदमात हैं, वो एक जाती इनाद की बुनियाद पर, वो एक उनकी जो बातों में जो तल्खी नजर आती है, वो कोई मार्जिन ही नहीं छोड़ती हैं कि उनके साथ कोई गुफ्तगू की जाए। प्लस अच्छा, हम समझते एक और मामला है शिबली फराज साहब, मैं उस पर लीडर है, बात वो करना चाह लीडर रहा है था। ही नहीं, हम आज उसके साथ डेप्यूटी बात ही नहीं चेयरमैन कर सेनेट सकते। सलीम मांडवीवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले हफ्ते भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा है कि अब मैं नैब से लड़ाई करूंगा, ये मेरी लड़ाई नहीं है, अब ये सेनेट वर्सेस नैब की लड़ाई है। और वो ये कह, तमाम सेनेटर्स चाहे वो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हो या हुकूमत से ताल्लुक रखते हो, वो इस लड़ाई में उनके साथ हैं। तो आप भी सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, आप समेत तमाम जो हुकूमती सेनेटर्स हैं, क्या वो इस जंग में सलीम मांडवीवाला साहब के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सलीम मांडीवाला साहब इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी पार्टी लीडरशिप की तरफ से। हमारा कोई सपोर्ट नहीं है उनको, और ना सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसकी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। हम लेजिस्लेशन करते हैं, ये एक अपर हाउस है, इस हाउस की एक तकद्दुस है, और हम अपने आप को किसी पार्टी के जो जाती उनके जो मसाइल हैं या किसी सेनेटर के जाती मसाइल हैं, उसमें हम बिल्कुल शामिल नहीं हैं, और ना हमारी सपोर्ट है। हम ये अगेन ये साबित करता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये चाहते हैं, जिसमें कि शायद खान अब्बासी ने तो क्लियरली कहा है कि नैब को बंद कर दिया जाए। ये एक उनका एक तरीका है प्रेशर में डालने का, जिसमें कि हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान को हम कभी भी मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, और ना हम किसी ऐसे अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि तमाम हुकूमती सेनेटर्स मेरे साथ हैं, मैं वजीर आजम से भी बात करूंगा, हम कमेटी में नैब चेयरमैन को बुलाएंगे, और अब नैब का बाकायदा एहतसाब करेगी सेनेट, और कह रहे हैं कि ये मीडिया के सामने होगा। तो ये जब सारा अमल होगा, ये प्रोसेस होगा, तो इसमें हुकूमती सेनेटर्स हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इसका मैं कहता हूं कि न सिर्फ हुकूमत ही बल्कि जो बाकी सेनेटर भी हैं, इसमें जो चेयरमैन सेनेट हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है वो कर भी रही हैं, कि 1974 से लेकर अब तक जितनी भी रूलिंग्स आई हैं ऐसे ऐसे प्रिविलेज के इशू पे, वो सारी वो इकट्ठी कर रहे हैं। और हम इस पे एक हमारा जो इशू होगा वो किसी जाती बुनियाद पे नहीं होगा, कि एक सेनेटर अगर उसको कोई किसी वजह से नैब की कोई पूछगछ हो रही है करने, उनको अदालत में जाना चाहिए। बनिस्बत ये कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की फ्लोर को इस्तेमाल करना या सेनेट को इस्तेमाल करना फॉर एक पर्टिकुलर पार्टी के और आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सलीम मांडवीवाला साहब अपनी पार्टी की क़यादत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नून लीग भी इसी तरह की बातें करती है कि नैब को ताला लगा दे। पहले भी आप लोगों ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जब फैटफ के बिल आप लोग लाए थे, तो उस पर ऑपोजिशन ने ये शर्त रखी थी कि हम फैटफ के बिल में आपको उस वक्त सपोर्ट करेंगे जब आप नैब में अमेंडमेंट लेकर आएंगे। तो इस हवाले से आपका ये मौक़िफ़ रहा है। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 रोज पहले एक प्रोग्राम में क्या बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं लेकर आए थे, फौज ने हमें कहा था कि फैटफ और नैब के इशू पे आप मिलकर बैठे और बात करें। सुनिए और फिर सवाल करूंगा मैं आपसे। इसको फैटफ से नत्थी करने का क्या मकसद है? इसका फैटफ से क्या ताल्लुक? हमने नहीं किया था, हमको तो इन्होंने बुलाया। तो किसने किया था? फौज ने। आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहां नैब क्यों ले आए? वहां तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं जी। फौज चाह रही थी कि नैब लॉज अमेंड हो जाए। देखो, ये जो तीसरी कुव्वत थी, जिसको मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी। लोगों को ये फील हुआ कि ये काम नहीं हो रहा है आगे, तो ये बिल्स जो है ये अमेंड करवा लें। इसलिए लोगों ने इन्होंने आके बिठाया कि यार आप बैठ के। तो वो आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गए, इनको नहीं कर पाए कन्विंस। नहीं, ये लोग इन्होंने अपोज किया ना उसको। इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी, मां सिवाय इमरान खान के। ये लोग तो सब आके बोल चुके थे कि हम समझते हैं कि हो जाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान मना कर रहा है। इंटरेस्टिंग है कि वो जो नैब अमेंडमेंट थी वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आई थी, वो फौज की तरफ से आई थी। इंटरेस्टिंग है। अमेंडमेंट हमने नहीं, ये डिस्कशन हमने शुरू नहीं करा था, वहां से आया था ना, अमेंडमेंट हमने दी थी। डिस्कशन इनिशिएट वहां से हुआ था। बिल्कुल जी। शिबली फराज साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि फौज ने कहा था कि ये फैटफ के बिल है, नैब का बिल है, इस पर आप लोग बैठ के बात करें। ये इनिशिएटिव फौज का था, क्योंकि वो मुल्क के मफाद में ये करना चाहते थे। ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा था कि ये अगर हम फैटफ में आपको सपोर्ट करेंगे उस वक्त जब आप नैब के बिल में हमें सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये मिफ्ता इस्माइल ने अगर ये बात की है, इंतहाई गैर जिम्मेदार बात की है। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूं, मैं खुद वहां पे मौजूद था। इन्होंने जो 38 क्लॉजेज हैं उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स की थी। सर, वो ये मान रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेंडमेंट हम लेकर आए थे, लेकिन इनिशिएटिव ये था ना, जो टेबल पे बिठाने वाला मामला, वो फौज ने किया था कि फैटफ और नैब के बिल पे साथ साथ बात है। देखिए, मेरी बात सुने।
ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती इस्माइल। ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये कैबिनेट में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या उसके अलाइज ने मिलकर ये इसको फैसला दिया था और इमरान खान नहीं मान रहे थे। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल ही झूठ है, इसकी कोई सरफा नहीं है, क्योंकि मैं कैबिनेट का मेंबर भी हूं और मैं उस कमेटी का मेंबर भी था जिसमें लेकिन शिबली फराज साहब, ये 2-3 दिन से क्लिप चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि झूठ है तो अब तक फौज के या आईएसपीआर की जानिब से इसकी तरदीद नहीं आई है। ये बहुत अहम बयान है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, फौज ने इसको डिनाई नहीं किया अब तक 3 दिन से। नो देखिए, एक्स फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, बट बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये जो है तो बदनाम करने के लिए हर किस्म की झूठ पे बुनियाद पे बातें ये कर रहे हैं और ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन एक मामला तो है ना इसमें शिबली फराज साहब, जो आज ये सलीम मानवी वाला साहब भी बात कर रहे हैं कि उनको नैब से इश्यूज है कि नैब ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत पहले भी नैब ऑर्डिनेंस लाई थी, अब इसमें वजीर आजम हो, आपके वुजरा हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेसमैन हो, वो नैब के जो कार्रवाई का तरीका है उससे परेशान रहे हैं। कानून के हवाले से आप बात करते रहे कि उसमें तरमीम आनी चाहिए, तो शिकवा तो आप लोगों को भी है ना। नहीं शहजाद, मैं एक बात आपको करूं, देखिए आपने देखा होगा चाहे वो पीएमएल नून हो या पीपल्स पार्टी हो या सलीम मांडीवाला साहब हो, जब तक इन पे जाती तौर पे कोई चीज नहीं आती है ये सब कुछ अच्छा होता है। वजीर आजम समेत वुजरा, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी, अदलिया एतराज करते रहे कि जिस तरीके से नैब लोगों को कस्टडी में रख लेता है, जो इनकी तरीका वारदात होता है और जो कानून है उस पर तो खुद आप लोग भी एतराज करते रहे। देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुनो, इसमें कोई शक नहीं है। ये कानून किसने बनाया? ये हमने, पीटीआई ने बनाया? नो, ये बनाया नून ने और पीपीपी ने मिलके। चेयरमैन किसने लगाया? इन्होंने लगाया। हम कहां से आ गए? हम तो ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास कोई प्रपोजल है वो आप लाएं। फारूक नाइक जो है लाए थे, एक बड़ा अच्छा बिल लाए थे सेनेट में, उसमें एक क्लॉज थी जिसपे कि हमें एतराज था, बाकी क्लॉजेस ठीक थी, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इन्होंने बजाय उसमें अमेंडमेंट करने के वो एक बेहतरीन, लेकिन ये कानून हम अकेले तो नहीं बना सकते, ये लाएं, लेकिन वो कानून नहीं लाए जो कि हमें ये फैटफ के साथ जो है जब नेगोशिएशन कर रहे थे वो वाला लाए, जिसमें कि प्रैक्टिकली ठीक में लूट मार करें। आपको आपका मौकिफ ये है कि मिफ्ता इस्माइल झूठ कह रहे हैं कि फौज ने बिठाया था, आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था कि ये नैब का बिल है, और फैटफ आप कह रहे हैं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।